नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे स्थान परिवर्तन से होने वाले लाभ। तो जब जन्म पत्रिका का निर्माण होता है तो उसमें सभी ग्रहों की संरचनाएं देखी जाती है, नक्षत्रों की संरचनाएं देखी जाती है और अलग अलग अपने ग्रहों के जो प्रभाव होते हैं उनको देखा जाता है कि हमारे जीवन पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं वो किस तरह से होंगे। तो उसमें ग्रह श्रेष्ठ होते हैं मंगल ग्रह, तो उनकी एक विशेष भूमिका होती है हमारे जीवन में। वो इस प्रकार से होती है कि जिस जातक के जन्म कुंडली में मंगल ग्रह उच्च के होते हैं, अर्थात मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च के होते हैं, यानी 10वां जो नंबर होता है वह मंगल का उच्च स्थान माना जाता है। तो जिन जातकों का जन्म कुंडली में जन्म स्थान पर वह जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई है, यदि ऐसे लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह उच्च का दिखाई पड़ते हैं तो ऐसे लोगों को अपने जन्म स्थान के आसपास में विशेष सफलता मिलता है। अथवा मंगल ग्रह स्वग्रही दिखें, यानी 8वें नंबर में मंगल ग्रह दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसे जातकों को भी उनके जन्मभूमि के आसपास में ही सफलता विशेष करके मिलेगी। और मंगल ग्रह का अपना एक जो विशेष प्रभाव होता है वह 28 वर्ष के उम्र में शुरू होता है। यदि मंगल ग्रह उच्च के हैं, स्वग्रही हैं, तो ऐसे मंगल ग्रह का जो शुभ प्रभाव 28 वर्ष में पड़ेगा और उस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे लाभ की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। और ठीक उसी प्रकार से यदि मंगल ग्रह नीच के हुए, अर्थात मंगल ग्रह कर्क राशि में होते हैं, वह पूरे जन्म कुंडली में कहीं पर भी किसी भी स्थान पर यदि मंगल चौथे नंबर में दिखाई पड़ते हैं, अर्थात कर्क राशि में अगर मंगल ग्रह दिखाई पड़ते हैं, तो ऐसे स्थान पर जो जातक है जिसकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह चौथे नंबर पर दिखाई पड़ते हैं, उस जातक के लिए स्थान दोष होता है। यानी जिस स्थान पर उनका जन्म हुआ है उस स्थान पर उनको सफलता नहीं मिलती है। और यदि वो जातक अपने स्थान से दूर चले जाते हैं, उस अपने जन्मभूमि के क्षेत्र को छोड़ करके किसी अन्य जगह पर दूसरे शहर में अथवा अन्य किसी देश में जाकर के रहते हैं, कार्य करते हैं, तो उनके जीवन में अनेक प्रकार से सफलताएं प्राप्त होती हैं। कई बार लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जन्म कुंडलियां हम लोग देखते हैं और सारे ज्योतिषी लोग देखते हैं, तो उसमें बहुत सारे शुभ ग्रह होने के पश्चात भी सफलताएं नहीं मिलती हैं। तो उसमें एक विशेष ग्रह होते हैं, वो होते हैं मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह का यह प्रभाव होता है, यदि मंगल ग्रह नीच के हुए तो उस जातक के जन्म कुंडली में यदि अन्य भी कई ग्रह खराब होंगे तो भी कोई बात नहीं है, उस स्थान के परिवर्तन से वो सारी चीजें ठीक होती हैं। तो जिन जातकों के मंगल ग्रह नीच के होते हैं, कर्क राशि में होते हैं, ऐसे जातकों को अपने स्थान परिवर्तन से विशेष उनको लाभ होगा। और मेरा यह अनुभव रहा है, पिछले 25 वर्षों का अनुभव रहा है, जिन जातकों के मंगल ग्रह उच्च के हैं हमने उन्हें सलाह दिया है, स्वग्रही रहे हैं उनको भी सलाह दिया है कि आप अपने जन्म भूमि के आसपास जाएं, जिससे कि आपके जीवन में सफलता मिलेगी। और उन लोगों को बहुत सारी सफलताएं मिली। और जिन जातकों के मंगल नीच के हैं, वो अपने स्थान पर जहाँ पर रह रहे थे, हमने उनको सलाह दिया कि आप अपने जन्मभूमि से दूर के स्थान पर जाइए। वो लोग गए, उन्हें बहुत सारी सफलताएं प्राप्त हुई। तो यह मंगल ग्रह का एक विशेष प्रभाव होता है, जो कि हम इसी तरह से आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आगे हम चर्चा करेंगे कि जो मंगल ग्रह जिन जातकों के कुंडली में होते हैं, तो मंगल ग्रह के अपने एक स्थान होते हैं, जैसे प्रथम है, चतुर्थ है, सप्तम है, अष्टम है, द्वादश है। इन भावों में मंगल होने से उन्हें मंगली कहा जाता है। तो क्या मंगल के विवाह मंगल के साथ में ही होना चाहिए? ऐसा नहीं है, उसके बहुत सारे निराकरण भी ज्योतिष शास्त्र में दिए गए हैं। हम अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे कि मंगला मंगली क्या होता है, उसके विषय में हम लोग पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।